सभी देशवासियों को जय भीम। बाबा साहब की 129वीं जयंती पर सभी को भीम भक्तों को क्रांतिकारी भीम, जय भीम, नमस्कार। सभी देशवासियों इसे प्रफुल्लित खुश मन से मनाएं। हम हमारे परिवार के सदस्यगण इकट्ठे होकर के बाबा साहब के जन्मोत्सव को प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं मेरे पिता श्री मदन लाल जी भोये से आग्रह करूंगा कि वो पुष्प अर्पित करिए, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। मोमबत्ती भी जलवा दो। इसके पश्चात मैं श्रीमान राकेश जी भोयर, पूर्व जिला प्रमुख बूंदी राजस्थान, विधायक प्रत्याशी कांग्रेस केशवराय पाटन, जिला बूंदी राजस्थान से निवेदन करता हूं पुष्पांजलि अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके पश्चात वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमान घनश्याम जी भोये से निवेदन करता हूं वो आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके पश्चात बालकिशन जी से निवेदन करता हूं वो आए और पुष्प अर्पित करिए। मेरी मां श्रीमती कौशल्या देवी से आग्रह करूं कि वो आए और पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात मेरे छोटे भाई टीचर रवि भोये से आग्रह करूं कि वो आए पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात मेरे छोटे भाई गणेश भोये से आग्रह करूं वो पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात छोटे भाई अरविंद भोये से आग्रह करूं कि पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात मेरे छोटे भाई युवा बिजनेसमैन, हमारे घर के सबसे छोटे दिनकेश भोये से आग्रह करूं कि वो आए और पुष्प अर्पित करें। अब इसके पश्चात एक बच्चे सर्वप्रथम साक्षी भोयत, सुपुत्री जतन भोयत आए और बाबा साहब को नमन करें। इसके पश्चात पूर्व जिला प्रमुख राकेश जी भोयत की सुपुत्री तन्नू भोयत आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। इधर भी देखो बेटा। इसके पश्चात अरविंद भोयत की सुपुत्री खुशी किट्टू आए और पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात रवि भोयत के सुपुत्र काव्यांश भोयत, अभिनव भोयत आए और पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात रवि भोयत के छोटे सुपुत्र काव्यांश भोयत आए और पुष्प अर्पित करें। हमारे समझदार काव्यांश भोयत इधर देखते हुए देखते तो रिपोर्ट दिखाइए। इसके पश्चात दिलीप भोयत के छोटे सुपुत्र चीनू आए और पुष्प अर्पित करें। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर सभी दलितों के आदर्श थे। उन्होंने भारत का संविधान रचा। उन्हीं की देन है जो भारत का रिजर्व बैंक आज व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने बचपन से ही जातिवादी प्रथा से घोर अपमानित महसूस किया और इसी पीड़ा से उबरते हुए उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ बहुत धर्म स्वीकार किया। वो हम सब दलितों के लिए मसीहा है, ईश्वर से कम नहीं है। हम सब मिलकर बाबा साहब के सिद्धांतों पे चले, आदर्शों पे चले, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। इसके पश्चात मैं श्रीमान घनश्याम जी भोये, वरिष्ठ अध्यापक लेक्चरर साहब से निवेदन करूं वो आए 2 शब्द बोले।
Kamu tahu apa? जय भीम साथियों, मुझे आज बहुत हर्ष और प्रफुल्लित हूँ कि आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत मिस कर रहा हूँ जो हमने लास्ट ईयर विगत वर्षों से जो जयंती को मनाते आ रहे हैं, उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। हम जिस उत्साह से उल्लास से इसको मनाते आए, आज हम उस तरह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा देश बहुत विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है और उसमें हमें सभी को पूरा तरह से सहयोग करना है। तो हम इसको आज घर में ही मना रहे हैं। बाबा साहब ने महात्मा बुद्ध के विचारों का सहारा लिया और अपनी कलम की ताकत से वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता पैदा करी कि वो देश का संविधान लिखने के लिए योग्य बने। और भारत में जो संविधान सभा का निर्माण हुआ तो वो उसमें संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष चुने गए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने विचारों के दम पर, अपने कलम के दम पर संविधान लिखकर हजारों सालों के गुलामी के इतिहास को क्षण भर में बदल दिया। और आज वो संविधान अलग है, ये संविधान अलग है। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सब अच्छे से जी रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा इस जगह पे कि विचार और कलम वो ताकत है जिससे आप इतिहास को बदल सकते हो। जिससे देश का 5000 सालों का इतिहास बदला है, तो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को खाना मिले नहीं मिले, एक रोटी कम खा लो, पर उस विचार को और उस कलम को पहले, यानी आपको दिमाग के पोषण की जरूरत है, पेट का पोषण मिलता रहता है। आपको पेट के पोषण पे ध्यान देंगे तो आपका दिमाग का पोषण नहीं होगा। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग दिमाग के पोषण पर ज्यादा ध्यान दें, अच्छे अच्छे महापुरुषों के विचारों को पढ़ें, अच्छी अच्छी शिक्षा बच्चों को दिलाएं। इतना कहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, बाबा साहब अमर रहे। साथियों, घनश्याम जी बोयत ने, लेक्चरर साहब ने अपने विचार बहुत ही अच्छे तरीके से, सुयोजित तरीके से रखे और अच्छी प्रेरणा दी कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है, शिक्षा से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान राकेश जी बोयत, पूर्व जिला प्रमुख। आइए, पधारिए और 2 शब्द बोलिए। आज बाबा साहब की जयंती पर प्रणाम करते हुए आप सभी को बधाई। इस पावन अवसर पर, इस पुनीत अवसर पर संविधान निर्माण, इंसानों को गुलाम बनाकर दुनिया में बहुत से बादशाह बने, गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ दुनिया में एक ही बादशाह बने। जो मेरे दर्द में रोया करता था, अपनी आंसुओं से दिल भिगोया करता, जिसने कुर्बान कर दी अपनी औलादें। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं। जय भीम। जय भीम। बहुत ही अति उत्तम विचार रखिए। जय भीम से बड़ा कोई नाम नहीं। वास्तव में पूरे दुनिया के लिए जय भीम से बड़ा कोई नाम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दीवाने हैं, उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं और सब इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले बाबा साहब अंबेडकर दलितों के मसीहा थे और वास्तविक महामानव थे। इसके पश्चात मैं अरविंद बोयत से आग्रह करता हूं वो आए और 2 शब्द रखें। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब परिवार मिलकर बाबा साहब की जयंती एक साथ मना रहे हैं यहाँ पर। और हमें उनके आदर्शों और उनके विचार पर चलने की जरूरत है और हमारे बच्चों को भी हमें इस चीज के बारे में बताना चाहिए। बाबा साहब की जो विचारधारा थी उनके ऊपर हमारे को चलने की जरूरत है और समाज में इसी चीज की बात हमें आगे रखनी है। इसी के साथ जय भीम। जय भीम। ठीक है। आज तारीख में दिखाएगी। जय 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 भीम। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम।
बोलो जय भीम, सारे बोलो जय भीम, दुनिया बोले जय भीम, हम भी बोले जय भीम, तुम भी बोलो जय भीम, जज से बोलो जय भीम, जय जय फूले जय भीम, जय जय बिरसा जय भीम, और मिलकर बोलो जय भीम। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी अवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराया तुझको नमन। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। 129वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से सब दूरी का पालन करते हुए और एक मोहल्ले में परिवार की तरह इस कार्यक्रम को छोटे रूप में मना रहे हैं। बाबा साहब का जन्म इंदौर के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। हर चीज़ को पूरे जानने के बाद ही और उस पर निर्णय लेते थे। बचपन से ही उन्होंने जातिवादी व्यवस्था का जो अनुभव महसूस किया, उससे उनके मन में उस जातिवादी प्रथा के प्रति घृणा पैदा हो गई और उस घृणा के फलस्वरूप उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर मोड़ लिया और 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बाबा साहब के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि अगर बाबा साहब हमारे अमेरिका में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहकर पुकारते, क्योंकि उनके जैसा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकार व्यक्तित्व इस दुनिया में नहीं है। बाबा साहब बहुत विद्वान पुरुष थे। वो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारत का संविधान लिखा। सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान है जो बाबा साहब की देन है। एक एक को मैं आमंत्रित करूंगा अपने विचार रखने के लिए। कालूलाल जेरित को मैं आमंत्रित करता हूं, 2 शब्द बोले। नारा तो लगा लो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज
जिस प्रकार से जतन जी बोयत ने आपको बताया कि बाबा साहब की आज जयंती है, उससे आप परिचित हुए। बाबा साहब के पिताजी के नाम रामजी सतपाल था, उससे आप परिचित हुए। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था, उससे परिचित हुए। जिस प्रकार से इनके पिताजी सतपाल जी अंग्रेजों के कार्य उसमें ये एक सैनिक थे, पुलिस डिपार्टमेंट में अंग्रेजों की सेना में थे। लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरीके से चाल चली कि ये दलित होने के नाते उस ज़माने में जो भी दलित सैनिक थे उनको रिजाइन दिलाया गया, रिटायरमेंट ज़बरदस्ती दिलाया गया और इनके पिताजी को सेना से निकाल दिया। सेना से निकालने के बाद इनके पिताजी के सामने जो गरीबी की मार पड़ी, उस गरीबी के ज़माने में बाबा साहब का जन्म हुआ। इनके पिताजी ने केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस प्रकार से मजदूरी की, केवल उनका एक ही वो था कि मेरे बच्चे अनपढ़ नहीं रहे, चाहे मैं मजदूरी करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है और इस लायक बनाना है कि मेरा बच्चा आगे जाकर नाम रोशन करे और दलित का जो दलित समाज है उसमें एक चमकता हुआ सितारा जो बाबा साहब पैदा हुए। और बाबा साहब ने इस दलित समाज के लिए जो भी किया है वो आज बाबा साहब है। आज हम बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की जय। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम मिलकर बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम सारे बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम सब तुम भी बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम हम भी बोले जय भीम। जय भीम जय भीम। दारे अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए मैं आप इस सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम।